मार्केट में क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो अपने आप में फियर शुरू हो जाता है। जैसे ही स्क्रीन पे M2M शो होता है फियर शुरू हो जाता है और अगर लॉस दिखता है तो आप उस लॉस को काटते नहीं और ज्यादा लॉस होने के बाद आप अपने मन में सोचते हैं कि कहीं मार्केट थोड़ा रिकवर हो जाए तो कम लॉस में मैं निकल जाऊं और उससे ही ज्यादा वो लॉस हो जाता है और जैसे लॉस को बुक करते हो मार्केट पलट जाता है और अगर प्रॉफिट आता है तो आपके मन में यह होता है कि इस प्रॉफिट को बुक कर लूं क्योंकि आया हुआ प्रॉफिट कहीं चला ना जाए और ऐसे टर्म में आप अपना सफल ट्रेड को राइड नहीं करते, कम प्रॉफिट में एग्जिट हो जाते और ऐसा बार बार होता है। क्यों होता है ऐसा बार? क्योंकि ये सब अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से हो रहा है। आपने मार्केट से लर्निंग नहीं किया है, आपको बस पैसा ही बनाना है। दूसरी बात यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, एक ही महीने में पैसा डबल करने का जुनून, और अगर मार्केट में आपने 1 लाख डाले हैं तो महीने में 2-3 लाख करने का जुनून होता है, वो आपको लॉस करवाता है। अगर आपने मार्केट में 1 लाख रुपए डाले और स्क्रीन पे एक ही दिन में 1000 रुपीस आ रहे हैं तो आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है। मगर हकीकत तो यह है कि 1000 रुपीस फॉर 1 लाख दैट इज 1% पर डे। अगर बैंक में आप पैसा फिक्स डिपॉजिट पे रखोगे तो बैंक आपको 5 से 6% एनुअल देती है और यहाँ पे आपको एक दिन में 1% मिल रहा है तो आप नहीं बुक करते क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और ऐसी एक्सपेक्टेशन ही आपको बड़ा लॉस करवाती है। आप अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देते हैं और बाद में क्या होता है, लोग मार्केट को गाली देते हैं, मार्केट को बदनाम करते हैं कि मार्केट तो जुआ है, मार्केट में पैसे नहीं बनते। कैसे बनेंगे पैसे? अगर मार्केट को बिजनेस की तरह लेंगे तो आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो आपको पैसा बनाने के लिए लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो आपको 4-5 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप इंजीनियर बनते। और यहाँ पे मार्केट में आए, पैसा डाला, डबल हो गया, निकल गए, ऐसा थोड़ी ना होता। आपको लर्निंग करना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। मार्केट अपनी फीस जरूर लेगा, आपको मार्केट के लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। हर कोई का मार्केट में गुरु लॉस होता है, गलतियां करोगे तब सीखोगे ना। ऐसा नहीं होता कि किसी ने ट्रेड दिया और आपने बिना सोचे उस ट्रेड को बाय कर लिया और पैसे बन गए। हर ट्रेड के पीछे एक प्लान होता है, रिस्क होता है और रिवार्ड होता है। रिस्क 3 टाइप के होते हैं, नॉन रिस्क, अननोन रिस्क और प्लान रिस्क। नॉन रिस्क ये होता है कि जिस ट्रेड आप ले रहे हो उस ट्रेड में आपको रिस्क के बारे में पता होता है। प्लान रिस्क ये होता है कि इस ट्रेड में आपको रिस्क के बारे में पता होता है और अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया तो कितना रिस्क होगा और उस रिस्क को मैं मार्केट के हिसाब से कैसे मैनेज करूं, ये पहले से ही ट्रेड लेने से पहले से ही आपका प्लान होता है। और अननोन रिस्क, ये तो आपको पता होना चाहिए अननोन रिस्क क्या है। अननोन रिस्क मतलब ये है कि किसी ने बोला और हमने ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, बस आपको एंट्री पता है, कहाँ एंटर होना है, एग्जिट आपको पता नहीं। ऐसे थोड़ी ना पैसे बनते हैं कि किसी ने ट्रेड दिया हमने ले लिया। कोई पेड एडवाइजरी ज्वाइन कर ली, उसने ट्रेड दिया हमने ले लिया और पैसे बन गए। कोई ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, उसने पॉलीग्रेड स्ट्रेटेजी बता दी, हमने उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया और पैसा बन गया। मार्केट में हर दिन नया होता है। अगर आपको मार्केट में सफल होना है तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में जाना है तो अपने आप को खुद को ही बनना पड़ेगा। किसी का नॉलेज आपके लिए काम नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये 500 की नोट है, उस डस्टबिन में फेंकाओगे तो क्या आप फेंकाओगे?
नहीं ना, तो क्यों लाखों रुपया किसी के दिए हुए ट्रेड पे आप लगा रहे हो? उससे तो अच्छा ये पैसे अपने बच्चे को दो। जब बच्चे मांगते हैं तो तब तो मना कर देते हैं। ये मार्केट बिजनेस के लिए है। जो मार्केट को रिस्पेक्ट करेगा वही पैसा बनाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में आए, पैसा डाला, करोड़पति बन गए। अगर ऐसा होता तो अदानी अंबानी कंपनियां खोलकर नहीं बैठे होते। इस मार्केट में 99% लोग लूज करते हैं, ये कड़वा सत्य है। नितिन लोढ़ा आप जानते हो, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा का CEO, उन्होंने ट्विटर पे एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि 80% ऑफ द ऑप्शन बायर्स लूज मनी एंड 20% ऑफ द ऑप्शन सेलर लूज मनी। ये रिकॉर्डेड डेटा है। उन्होंने अपने फ्रेंड की स्टोरी भी शेयर की है, ये आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रही है, आप डाउनलोड करके उसे भी पढ़ सकते हो। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी नहीं है तो आपका पैसा बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं। अगर आप नए हैं तो ये बात को याद रखो, लर्निंग पे फोकस करो, अपने लॉस को कंट्रोल करो, सीखो, कमियां सुधारो और आगे बढ़ो। एक दिन जरूर आएगा कि इस मार्केट में बड़ा पैसा बना पाओगे, क्योंकि मार्केट में 99% साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप पेपर ट्रेड करोगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, मगर आप रियल ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं होता है। साइकोलॉजी की टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग ही होती है। आपको मार्केट में ट्रेड करने के बाद ही आपकी साइकोलॉजी की टेस्टिंग होगी, और उस साइकोलॉजी की टेस्टिंग में आपको मनी, मोरल, कॉन्फिडेंस सब आपके दांव पे लगे हुए होते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा आपका मनी, मोरल, कॉन्फिडेंस सब कुछ आप लूज कर दोगे, और एक इस फेज से जब आप बाहर निकलेंगे तब आप इस मार्केट से बहुत कुछ सीख लिया होगा, और इस फेज से ही आप मार्केट को छोड़ देंगे तो इस मार्केट को आप जीते जी बदनाम करते हो कि मार्केट तो सट्टा है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट में पैसा नहीं बनता है। बहुत सारे लोग हैं वो यही बोलते हैं, क्योंकि वो इस फेस में तो आए मगर वो हार कर बाहर निकल गए। इस मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट ही सर्वोपरि है। होता है लॉस, मगर उस लॉस को कंट्रोल करो और प्रॉफिट को राइड करो। और इस साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का एक ही विकल्प है आपके पास, वो है पोजीशन साइजिंग। और इस सीरीज का लास्ट वीडियो पोजीशन साइजिंग के बारे में होगा, तो आपको उस पोजीशन साइजिंग को फॉलो करना है और उस पोजीशन साइजिंग के हिसाब से अपने कैपिटल को मार्केट में डिप्लॉय करना है और ट्रेड लेना है। तब आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल होगी और आप अपने प्लान रिस्क के हिसाब से ट्रेड को राइड करोगे। अगर स्टॉप लॉस होता है तो कम लॉस में निकल जाओ, और अगर प्रॉफिट आता है तो टारगेट तक ट्रेड में बने रहो और प्रॉफिट को राइड करो। यही मार्केट का रूल्स होता है। 99% ऑफ द ट्रेडर लूज मनी इन द मार्केट, क्योंकि 99% ऑफ द ट्रेडर्स को इस साइकोलॉजी का ही सामना करना पड़ता है, और जो इस साइकोलॉजी के सामने जीत गया वो इस मार्केट में पैसा बना सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगले जो पोजीशन साइजिंग का वीडियो आने वाला है उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।